यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम दान धर्म पर्व 62वां अध्याय। सब दानों से बढ़कर भूमि दान का महत्व तथा उसी के विषय में इंद्र और बृहस्पति का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, ऐसा कहकर ये श्रुति बड़े आदर के साथ दान का विधान करती है तथा शास्त्रों में राजाओं के लिए बहुत कुछ दान करने के लिए बातें कही गई हैं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि सब दानों में सर्वोत्तम दान कौन सा है। भीष्म जी कहते हैं, बेटा, सब दानों से बढ़कर पृथ्वी दान बताया गया है। पृथ्वी अचल और अक्षय है। वो इस लोक में समस्त उत्तम भोगों को देने वाली है। वस्त्र, रत्न, पशु और धान, जौ आदि नाना प्रकार के अन्न, इन सब को देने वाली पृथ्वी ही है। अतः पृथ्वी का दान करने वाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियों में सबसे अधिक अभ्युदयशील होता है। युधिष्ठिर, इस जगत में जब तक पृथ्वी की आयु है तब तक भूमि दान करने वाला मनुष्य समृद्धिशाली रहकर सुख भोगता है। अतः यहां भूमि दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। हमने सुना है कि जिन लोगों ने थोड़ी सी भी पृथ्वी दान की है, वो सब लोग भूमि दान का ही पूर्ण फल पाकर उसका उपभोग करते हैं। मनुष्य इहलोक और परलोक में अपने कर्म के अनुसार ही जीवन निर्वाह करते हैं। भूमि ऐश्वर्य स्वरूपा महादेवी है। वो दाता को अपना प्रिय बना लेती है। नृपश्रेष्ठ, जो इस अक्षय भूमि का दान करता है, वो दूसरे जन्म में मनुष्य होकर पृथ्वी का स्वामी होता है। धर्मशास्त्रों का सिद्धांत है कि जैसा दान किया जाता है वैसा ही भोग मिलता है। संग्राम में शरीर का त्याग करना तथा इस पृथ्वी का दान करना, ये दोनों ही कार्य क्षत्रियों को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। दान में दी हुई पृथ्वी दाता को पवित्र कर देती है, ये हमने सुना है। कितना ही बड़ा पापाचारी, ब्रह्म हत्यारा और असत्यवादी क्यों ना हो, दान में दी हुई पृथ्वी ही दाता के पाप को धो बहा देती है और वही उसे सर्वथा पाप मुक्त कर देती है। श्रेष्ठ पुरुष पापाचारी राजाओं से भी पृथ्वी का दान तो ले लेते हैं, किंतु और किसी वस्तु का दान नहीं लेना चाहते। पृथ्वी वैसी ही पावन वस्तु है जैसी माता। इस पृथ्वी देवी का सनातन गोपनीय नाम प्रियदत्ता है। इसका दान अथवा ग्रहण दोनों ही दाता और प्रतिग्रहीता को प्रिय है। इसीलिए इसका यह प्रथम नाम सबको प्रिय है। जो पृथ्वीपति विद्वान ब्राह्मणों को इस पृथ्वी का दान देता है, वो राजा इस दान के प्रभाव से पुनः राज्य प्राप्त करता है। भूमंडल में यह पृथ्वी दान सबको प्रिय है। वो पुनर्जन्म पाकर राजा के समान ही होता है, इसमें संशय नहीं है। अतः राजा को चाहिए कि वो पृथ्वी पर अधिकार पाते ही उसमें से कुछ ब्राह्मण को दान करे। जो जिस भूमि का स्वामी नहीं है, उसे उस पर किसी तरह अधिकार नहीं करना चाहिए तथा अयोग्य पात्र को भूमि दान नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिस भूमि को दान में दे दिया गया हो, उसे अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरे भी जो लोग भावी जन्म में भूमि पाने की इच्छा करें, उन्हें भी इस जन्म में इसी तरह भूमि दान करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जो छल बल से श्रेष्ठ पुरुष की भूमि का अपहरण कर लेता है, उसे भूमि की प्राप्ति नहीं होती। श्रेष्ठ पुरुषों को भूमि दान देने से दाता को उत्तम भूमि की प्राप्ति होती है तथा वो धर्मात्मा पुरुष इहलोक और परलोक में भी महान यश का भागी होता है। जो एक घर बनाने भर के लिए भूमि दान करता है, वो 60,000 वर्षों तक ऊर्ध्व लोक में निवास करता है तथा जो उतनी ही पृथ्वी का हरण कर लेता है,
उसे उससे दूने अधिक काल तक नरक में रहना पड़ता है। राजन, ब्राह्मण जिस श्रेष्ठ पुरुष की दी हुई भूमि की सदा ही प्रशंसा करते हैं, उसकी उस भूमि की राजा के शत्रु प्रशंसा नहीं करते हैं। जीविका न होने के कारण मनुष्य क्लेश में पड़कर जो कुछ पाप कर डालता है, वो सारा पाप गोचर्म के बराबर भूमि दान करने से धुल जाता है। जो राजा कठोर कर्म करने वाले तथा पाप परायण हैं, उन्हें पापों से मुक्त होने के लिए परम पवित्र एवं सबसे उत्तम भूमिदान का उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल के लोग सदा यही मानते रहे हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ करता है अथवा जो श्रेष्ठ पुरुष को पृथ्वी दान करता है, इन दोनों में बहुत कम अंतर है। दूसरा कोई पुण्य कर्म करके उसके फल के विषय में विद्वान पुरुषों को भी शंका हो जाए, ये संभव है, किंतु एकमात्र ये सर्वोत्तम भूमिदान ही ऐसा सत्कर्म है जिसके फल के विषय में किसी को शंका नहीं हो सकती। जो महाबुद्धिमान पुरुष पृथ्वी का दान करता है, वो सोना, चांदी, वस्त्र, मणि, मोती तथा रत्न, इन सब का दान कर देता है। पृथ्वी का दान करने वाले पुरुष को तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता, लोभ का अभाव, सत्यवादिता, गुरु शुश्रूषा और देवाराधना, इन सब का फल प्राप्त हो जाता है। जो अपने स्वामी का भला करने के लिए रणभूमि में मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, वो भी भूमिदान करने वाले पुरुष को लांघकर आगे नहीं बढ़ने पाते। जैसे माता अपने बच्चे को सदा दूध पिलाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकार के रस देकर भूमिदाता पर अनुग्रह करती है। काल की भेजी हुई मौत, दंड, तमोगुण, दारुण, अग्नि और अत्यंत भयंकर पाश, ये भूमिदान करने वाले पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जो पृथ्वी का दान नहीं करता है, वो शांत चित्त पुरुष पितृलोक में रहने वाले पितरों तथा देवलोक से आए हुए देवताओं को भी तृप्त कर देता है। दुर्बल, जीविका के बिना दुखी और भूख के कष्ट से मरते हुए ब्राह्मण को उपजाऊ भूमिदान करने वाला मनुष्य यज्ञ का फल पाता है। महाभाग, जैसे बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव से भरी हुई गऊ अपने थनों से दूध बहाती हुई उसे पिलाने के लिए दौड़ती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी भूमिदान करने वालों को सुख पहुंचाने के लिए दौड़ती है। जो मनुष्य ज्योति बोई और उपजी हुई खेती से भरी भूमि का दान करता है अथवा विशाल भवन बनवा कर देता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो सदाचारी, अग्निहोत्री और उत्तम व्रत में संलग्न ब्राह्मण को पृथ्वी का दान करता है, वो कभी भारी विपत्ति में नहीं पड़ता। जैसे चंद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती है, उसी प्रकार दान की हुई पृथ्वी में जितनी बार फसल पैदा होती है, उतना ही उसके पृथ्वी दान का फल बढ़ता जाता है। प्राचीन बातों को जानने वाले लोग भूमि की गाई हुई गाथाओं का वर्णन किया करते हैं, जिन्हें सुनकर जमदग्नि नंदन परशुराम ने काश्यप जी को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। वो गाथा इस प्रकार है। पृथ्वी कहती है, मुझे ही दान में दे दो, मुझे ही ग्रहण करो, मुझे देकर ही मुझे पाओगे, क्योंकि मनुष्य इस लोक में जो कुछ दान करता है, वही उसे इहलोक और परलोक में भी प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण श्राद्ध काल में पृथ्वी की गाई हुई वेद सम्मत इस गाथा का पाठ करता है, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अत्यंत प्रबल कृत्या के प्रयोग से जो भय प्राप्त होता है, उसको शांत करने का सबसे महान साधन पृथ्वी का दान ही है। भूमिदान रूप प्रायश्चित करके मनुष्य अपने आगे पीछे के 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो वेदवाणी रूप इस भूमि गाथा को जानता है, वो भी अपनी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। यह पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति स्थान है और अग्नि इसका अधिष्ठाता देवता है। राजा को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करने के बाद उसे तत्काल ही पृथ्वी की गाई हुई ये गाथा सुना देनी चाहिए।
जिससे वो भूमि का दान करे और सत्पुरुषों के हाथ से उन्हें दी हुई भूमि छीन न ले। ये सारी कथा ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि राजा धर्म में कुशल हो, ये प्रजा के ऐश्वर्य को सूचित करने वाला प्रथम लक्षण है। जिनका राजा धर्म को न जानने वाला और नास्तिक होता है, वो लोग न तो सुख से सोते हैं और न सुख से जागते ही हैं, अपितु उस राजा के दुराचार से सदैव उद्विग्न रहते हैं। ऐसे राजा के राज्य में बहुधा योगक्षेम नहीं प्राप्त होते, किंतु जिनका राजा बुद्धिमान और धार्मिक होता है, वो सुख से सोते और सुख से जागते हैं। उस राजा के शुभ राज्य और शुभ कर्मों से प्रजा वर्ग के लोग संतुष्ट रहते हैं। उस राज्य में सबके योगक्षेम का निर्वाह होता है, समय पर वर्षा होती है और प्रजा अपने शुभ कर्मों से समृद्धिशालिनी होती है। जो पृथ्वी का दान करता है, वही कुलीन, वही पुरुष, वही बंधु, वही पुण्यात्मा, वही दाता और वही पराक्रमी है। जो वेद वेत्ता ब्राह्मण को धन धान्य से संपन्न भूमि दान करते हैं, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। जैसे भूमि में बोए हुए बीज खेती के रूप में अंकुरित होते हैं और अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमि दान करने से संपूर्ण कामनाएं सफल होती हैं। सूर्य, वरुण, विष्णु, चंद्रमा, ब्रह्मा, अग्नि और भगवान शंकर, ये सभी भूमि दान करने वाले पुरुष का अभिनंदन करते हैं। सब लोग पृथ्वी पर ही जन्म लेते और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज, इन चारों प्रकार के प्राणियों का शरीर पृथ्वी का ही कार्य है। पृथ्वीनाथ, नरेश्वर, ये पृथ्वी ही जगत की माता और पिता है। इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है। युधिष्ठिर, इस विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और बृहस्पति के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इंद्र ने महान दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने के पश्चात वाग्वेत्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी से इस प्रकार पूछा। इंद्र बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, किस दान के प्रभाव से दाता को स्वर्ग से भी अधिक सुख की प्राप्ति होती है? जिसका फल अक्षय और अधिक महत्वपूर्ण हो, उस दान को ही मुझे बताइए। भीष्म जी कहते हैं, भारत, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर देवताओं के पुरोहित महातेजस्वी बृहस्पति ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। बृहस्पति ने कहा, वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र सुवर्ण दान, गोदान, भूमिदान, विद्यादान और कन्यादान ये अत्यंत पापहारी माने गए हैं। जो परम बुद्धिमान पुरुष इन सब वस्तुओं का दान करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रभु देवेंद्र, जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं, मैं भूमि दान से बढ़कर दूसरे किसी दान को नहीं मानता हूं। जो ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए, राष्ट्र के विनाश के लिए, अवसर पर स्वामी के लिए तथा जहां कुलांगनाओं का अपमान होता हो, वहां उन सब की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण त्याग करते हैं, वो ही भूमि दान करने वालों के समान पुण्य के भागी होते हैं। विबुध श्रेष्ठ, मन में युद्ध के लिए उत्साह रखने वाले जो शूरवीर रणभूमि में मारे जाकर स्वर्ग लोक में जाते हैं, वो सब के सब भूमिदाता का उल्लंघन नहीं कर सकते। स्वामी की भलाई के लिए उद्यत हो रणभूमि में मारे जाकर अपने शरीर का परित्याग करने वाले पुरुष पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, परंतु वो भी भूमिदाता से आगे नहीं बढ़ पाते। इस जगत में भूमि दान करने वाला मनुष्य अपनी 5 पीढ़ी तक के पूर्वजों का और अन्य 6 पीढ़ियों तक का पृथ्वी पर आने वाली संतानों का, इस प्रकार कुल 11 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पुरंदर, जो रत्न युक्त पृथ्वी का दान करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। राजन, धन धान्य से संपन्न तथा समस्त मनोवांछित गुणों से युक्त पृथ्वी का दान करने वाला
दूसरे जन्म में राजाधिराज होता है, क्योंकि वो सर्वोत्तम दान है। इंद्र जो संपूर्ण भोगों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, उसे सब प्राणी यही समझते हैं कि ये मेरा दान कर रहा है। सहस्त्राक्ष जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाली और समस्त मनोवांछित गुणों से संपन्न कामधेनु स्वरूपा पृथ्वी का दान करता है, वो मानव स्वर्ग लोक में जाता है। देवेंद्र, यहां पृथ्वी दान करने वाले पुरुष को परलोक में मधु, घी, दूध और दही की धारा बहाने वाली नदियां तृप्त करती हैं। राजा भूमि दान करने से समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। भूमि दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी को शास्त्रों से जीतकर दान देता है, उसकी कीर्ति संसार के लोग तब तक गाया करते हैं जब तक ये पृथ्वी कायम रहती है। पुरंदर, जो परम पवित्र और समृद्धि रूपी रस से भरी हुई पृथ्वी का दान करता है, उसे उस भूदान संबंधी गुणों से युक्त अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। इंद्र, जो राजा सदा ऐश्वर्य चाहता हो और सुख पाने की इच्छा रखता हो, वो विधि पूर्वक सुपात्र को भूमि दान दे। पाप करके भी यदि मनुष्य ब्राह्मण को भूमि दान कर देता है, तो वो उस पाप को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी केंचुल को। इंद्र, मनुष्य पृथ्वी का दान करने के साथ ही समुद्र, नदी, पर्वत और संपूर्ण वन, इन सब का दान कर देता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी का दान करने वाला पुरुष तालाब, कुआं, झरना, सरोवर, स्नेह और सब प्रकार के रसों के दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी का दान करते समय मनुष्य शक्तिशाली औषधियों, फल और फूलों से भरे हुए वृक्षों, वन, प्रस्तर और पर्वतों का भी दान कर देता है। बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे भूमिदान से मिलता है। भूमि का दान करने वाला मनुष्य अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है तथा देकर छीन लेने वाला अपनी 10 पीढ़ियों को नरक में ढकेलता है। जो पहले की दी हुई भूमि का अपहरण करता है, वो स्वयं भी नरक में जाता है। जो देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा जो देकर भी फिर ले लेता है, वो मृत्यु की आज्ञा से वरुण के पाश में बंधकर तरह तरह के कष्ट भोगता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, सदा यज्ञ के अनुष्ठान में लगा रहता और अतिथियों को प्रिय मानता है तथा जिसकी जीविका वृत्ति नष्ट हो गई है, ऐसे श्रेष्ठ द्विज की जो सेवा करते हैं, वो यमराज के पास नहीं जाते। पुरंदर, राजा को चाहिए कि वो ब्राह्मणों के प्रति उऋण रहे, अर्थात उनकी सेवा करके उन्हें संतुष्ट रखे तथा अन्य वर्णों में जो लोग दीन दुर्बल हों, उनका संकट से उद्धार करे। सुरश्रेष्ठ, देवेश्वर, जिसकी जीविका वृत्ति नष्ट हो गई है, ऐसे ब्राह्मण को दूसरे के द्वारा दान में मिली हुई जो भूमि है, उसको कभी नहीं छीनना चाहिए। अपना खेत छिन जाने से दुखी हुए दीन ब्राह्मण जो आंसू बहाते हैं, वो छीनने वाले की 3 पीढ़ियों का नाश कर देते हैं। इंद्र, जो मनुष्य राज्य से भ्रष्ट हुए राजा को फिर राज सिंहासन पर बैठा देता है, उसका स्वर्ग लोक में निवास होता है तथा वो वहां बड़ा सम्मान पाता है। जो भूमि गन्ने के वृक्षों से आच्छादित हो, जिस पर जौ और गेहूं की खेती लहलहा रही हो, अथवा जहां बैल और घोड़े आदि वाहन भरे हों, जिसके नीचे खजाना गड़ा हो तथा जो सब प्रकार के रत्नमय उपकरणों से अलंकृत हो, ऐसी भूमि को अपने बाहुबल से जीतकर जो राजा दान कर देता है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। उसका वो दान भूमि यज्ञ कहलाता है। जो वसुधा का दान करता है, वो अपने सब पापों का नाश करके निर्मल एवं सत्पुरुषों के आदर का पात्र हो जाता है तथा लोक में सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं। इंद्र, जैसे जल में गिरी हुई तेल की एक बूंद सब ओर फैल जाती है, उसी प्रकार दान की हुई भूमि में जितना जितना अन्न पैदा होता है, उतना ही उतना उसके दान का महत्व बढ़ता जाता है।
देवराज, युद्ध में शोभा पाने वाले जो शूरवीर भूपाल युद्ध के मुहाने पर शत्रु के सम्मुख लड़ते हुए मारे जाते हैं, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवेंद्र, दिव्य मालाओं से विभूषित हो नाच और गान में लगी हुई देवांगनाएं स्वर्ग में भूमिदाता की सेवा में उपस्थित होती हैं। जो यहां उत्तम विधि से ब्राह्मण को भूमि का दान करता है, वो स्वर्ग में देवताओं और गंधर्वों से पूजित हो सुख और आनंद भोगता है। देवराज, भूदान करने वाले पुरुष की सेवा में ब्रह्मलोक में दिव्य मालाओं से विभूषित सैकड़ों अप्सराएं उपस्थित होती हैं। भूमिदान करने वाले मनुष्य के यहाँ सदा पुण्य के फलस्वरूप शंख, सिंहासन, छत्र, उत्तम घोड़े और श्रेष्ठ वाहन उपस्थित होते हैं। भूमिदान करने से पुरुष को सुंदर पुष्प, सोने के भंडार, कभी प्रतिहत न होने वाली आज्ञा, जय सूचक शब्द तथा भांति भांति के धन रत्न प्राप्त होते हैं। पुरंदर, भूमिदान के जो पुण्य हैं, उनके फलस्वरूप में सुवर्णमय फूल देने वाली औषधियां तथा सुनहरे कुश और घास से ढकी हुई भूमि प्राप्त होती है। भूमिदान करने वाला पुरुष अमृत पैदा करने वाली भूमि पाता है। भूमि के समान कोई दान नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और दान के समान कोई निधि नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, बृहस्पति के मुंह से भूमिदान का ये महात्म्य सुनकर इंद्र ने धन और रत्नों से भरी हुई ये पृथ्वी उन्हें दान कर दी। जो पुरुष श्राद्ध के समय पृथ्वी दान के इस महात्म्य को सुनता है, उसके श्राद्ध कर्म में अर्पण किए हुए भाग राक्षस और असुर नहीं लेने पाते। पितरों के निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को ये भूमिदान का महात्म्य अवश्य सुनाए। निष्पाप भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने सब दानों में श्रेष्ठ पृथ्वी दान का महात्म्य तुम्हें बताया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में इंद्र और बृहस्पति का संवाद विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष